हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग एडवर्ब पढ़ेंगे। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे एडवर्ब। ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है। तो चलिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहे हैं जो कि आपके हर लेवल में, हर चाहे वो जिस तरीके का कंपटीशन लेवल हो, हर उसमें ये काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए जिसने शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दे। क्लास स्टार्ट हो गई है। जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे एंड शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब, ठीक है। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? इसकी डिफिनेशन है एन एडवर्ब क्वालिफाइंग ए वर्ब एंड एडजेक्टिव आर अनदर एडवर्ब। मतलब ये ऐसा एडवर्ब होता है जो क्या क्या क्वालिफाई करता है, किसको किसको लेता है। ये वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, और अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, मतलब ये वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा, और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा दूसरे एडवर्ब को। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई ना। चलिए अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्या है, ही वॉक्स स्लोली। अब ये जो हमारा, ये तो पता है कि हमारा ये सब्जेक्ट है, और वॉक्स हमारा क्या है, ये वर्ब है। और जो स्लोली लगा हुआ ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा एडवर्ब। मतलब क्या है, ही वॉक्स स्लोली, वह चलता है। कैसे चलता है? स्लोली, है ना। कैसे चलता है, ये वर्ब की विशेषता बताएं, वो क्या कहलाएगी? एडवर्ब कहलाएगी। जैसे एडजेक्टिव पढ़ा है, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन की। लेकिन जो एडवर्ब होता है ये हमेशा वर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए वॉक्स, ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे चलता है। इसी तरीके देखिए, सेकंड हमारा क्या है, यू रन फास्ट। यू रन फास्ट, तुम बहुत तेजी चलते हो। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है? रन की विशेषता क्या बता रहा है? फास्ट चलता है। ठीक है, फास्ट दौड़ता है। तो क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, और ये हमारा इसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा, तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अगर ये नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता तो वो हो जाता एडजेक्टिव। इतनी बात क्लियर हुई ना। चलिए कमेंट करके बताइए कि बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में। तो देखिए, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, जैसे हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़े हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ वर्ब, इसी तरीके काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या शो करेगा? ये हमेशा टाइम शो करेगा। क्या शो करेगा? टाइम। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये किसको शो करेगा? ये शो करेगा किसी स्थान को शो करेगा। किसको? किसी स्थान को शो करेगा, है ना। किसी जगह का नाम होगा या किसी स्थान का नाम होगा, उसका क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, थर्ड क्या है? थर्ड है हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर। ये किसको से शो करेगा? ये क्वालिफाई करेगा नंबर को। किसको? नंबर को क्वालिफाई करता है तो एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाता है। टाइम को क्वालिफाई करता है तो टाइम ऑफ एडवर्ब हो जाता है। अगर कोई प्लेस को क्वालिफाई करेगा तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा देखिए, चौथा है हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अब इसमें क्या होगा? ये तो हो गया नंबर की बात। क्वांटिटी मीन्स होता है परिणाम सूचक, है ना, जो किसी की मात्रा बताए कि ये कितना कितना है। हाउ मैनी, हाउ मच। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इसी तरीके क्या है? पांचवा, पांचवा हमारा है एडवर्ब ऑफ मैनर्स। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा किसी
मैनर्स की बात बताता है, फ्रिक्वेंसी मतलब उसकी आदत की बात बता सकता है कि उसकी क्या आदत है, उसकी क्या हैबिट है। ठीक है, ये हमेशा किसी भी चीज़ हो या इंसान हो, कुछ भी हो, उसके क्या बताएगा, मैनर्स की बात करेगा। मतलब जो भी वर्ब क्वालिफाई करेगा मैनर्स वाली वर्ब क्वालिफाई करेगा। ठीक है, अब इसी तरीके क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन। ये वर्ब का कोई भी रीजन शो कर सकता है। रीजन मीन्स कारण, ये कोई कारण बताएगा। क्या बताएगा, कारण बताएगा। अगर कारण बताएगा तो वो कौन सी एडवर्ब हो जाएगी, एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगी। ठीक है, चलिए और क्या है, नेक्स्ट हमारा है 6 एडवर्ब ऑफ रीजन, ये तो हो गया। 7 क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। मतलब इसका मतलब ये होता है, आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे उसका किस में जवाब होना चाहिए, यस या नो में जवाब होना चाहिए। अफर्मेशन मीन्स यस, निगेशन मीन्स नो, है ना। कोई जवाब, जैसे आप पूछ रहे हैं व्हाट इज योर नेम, वो अगर कोई ना जो भी बता रहा है वो क्या हो जाएगा, अफर्मेशन या निगेशन। या तो वो यस में आंसर देगा या तो फिर नो में। ठीक है, इसी तरीके क्या है, इसी तरीके हमारा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्या है ये तो आप जानते हैं, इंट्रोगेटिव तो पढ़े होंगे। तो ये क्या है, प्रश्नवाचक एडवर्ब। प्रश्नवाचक एडवर्ब ये क्या करेंगे, ये हमेशा क्वेश्चन को शो करेंगे। किसको शो करेंगे, हमेशा क्वेश्चन को शो करेंगे। ठीक है, तो हमारे एडवर्ब कितने प्रकार के मैंने बताए, एडवर्ब हमारे हो गए 8 प्रकार के। तो चलिए अब इनके हम कुछ एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, एक एक एडवर्ब ले करके। ठीक है, देखिए हमारा क्या है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे एडवर्ब जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। बात सही हुई ना। मतलब ऐसे एडवर्ब जो किसको एक्सप्रेस करें, किसको शो करें, टाइम को शो करें। यही बात अभी मैंने बताई थी ना, जो टाइम को शो करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना, समझ में आ रहा है ना सब लोगों को। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, और जिसने शेयर नहीं किया है वो शेयर करते रहिए। चलिए अब हम कुछ टाइम के कुछ वर्ड देखेंगे जो क्या क्या टाइम शो कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड आते हैं तो ये हमेशा क्या होंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे। देखिए क्या है, जैसे क्या है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, है ना। टुडे मीन्स आज, टुमारो मीन्स कल, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। लास्ट नाइट बिल्कुल मतलब अभी की जो रात गुजरी है। लास्ट डे जो बिल्कुल अभी का डे गुजरा हुआ है। लास्ट वीक जो अभी का सप्ताह गुजरा हुआ है। जो लास्ट मंथ जो अभी का महीना गुजरा हुआ है। जो लास्ट ईयर जो अभी का साल हुआ है। नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह। नेक्स्ट मंथ अगले मंथ। नेक्स्ट ईयर अगले साल। लेट, लेट मीन्स तो आप जानते हैं बाद में। लेटली, लेटली, लेट और लेटली दोनों ही एडवर्ब है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे क्या है, नाउ, नाउ मीन्स अब, जस्ट मीन्स अभी, एगो मीन्स पहले, डेली मीन्स प्रतिदिन, ऑलरेडी मीन्स पहले ही, अर्ली मीन्स जल्दी, सून मीन्स बाद में, दैट मीन्स कि, आफ्टर टुमारो मतलब इसके आने वाला कल, इसके बाद आने वाला कल, बिफोर मीन्स पहले, यस्टरडे मीन्स तो हो गया। फिर क्या है, एट प्रेजेंट। देखिए एट प्रेजेंट बिल्कुल अभी का समय। प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली दोनों ही क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। रिसेंटली ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। इमीडिएटली ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। इंस्टेंटली ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। बिफोर ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। सिंस ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो हमने कितने वर्ड बताए, देखिए इतने वर्ड हैं जो बिल्कुल टाइम को शो जरूर करेंगे। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड यूज हो सकते हैं। तो वो जिस सेंटेंस में ये वर्ड यूज होंगे तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, वो ये सेंटेंस कहलाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इनको आप जरूर ध्यान में रखिए। ये हर कंपटीशन लेवल पे 1 या 2 नंबर पे इस टॉपिक से एडवर्ब में 2 से 3 क्वेश्चन तो ऑलरेडी पूछ ही लेता है।
तो 2 से 3 नंबर अगर आपको प्रॉफिट में आ रहे हैं इसके पढ़ने से, तो आप ज़रूर पढ़िए। ठीक है, ये चाहे कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो गई या एसएससी जीडी हो गई, या भी किसी भी वनडे एग्ज़ाम हो, या फिर कोई टीचिंग लेवल का एग्ज़ाम हो जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, टेट, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस, किसी भी टाइप का क्वेश्चंस हो, किसी भी टाइप का लेवल का पेपर हो, सब में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हुए हैं आपके इस इंस्टीट्यूट पे, तो आप इनका ज़रूर लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव में जुड़ा करें। ठीक है, चलिए अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, किस टाइप के सेंटेंस आपके एग्जाम लेवल पे पूछे जाएंगे। देखिए जैसे क्या है, ही शा मी यस्टरडे, मतलब उसने मुझे देखा, कब देखा, कल देखा, बीते हुए कल में देखा। तो यस्टरडे क्या शो कर रहा है, यस्टरडे हमारा शो कर रहा है टाइम। क्या शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। बात क्लियर हुई ना। देखिए ही शामी यस्टरडे, उसने मुझे कल देखा, तो यस्टरडे वर्ड आया ना। अभी मैंने जितने भी वर्ड बताए हैं आपको, सब में ये वर्ड मिला था ना, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये सारे वर्ड मिले थे ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसा सेकेंड है हमारा, आई हैव सीन हर बिफोर, आई हैव सीन हर बिफोर, मैंने उसे कब देखा, पहले ही देख चुका हूँ, मतलब मैं उसे बिल्कुल पहले ही देख चुका हूँ। तो यहाँ पे बिफोर वर्ड क्या हो गया, पहले ही। वर्ब को क्वालिफाई करना है, देखना, देखने के पहले ही बोल रहा है ना कि मैं उसको पहले ही देख चुका हूँ, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना। और कैसा है बिफोर, ये हमेशा टाइम को शो करता है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सब लोगों को। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे विकास विल शोन रिटर्न, यहाँ पे ये गलत लिखा हो, ठीक है, ये हो जाएगा सो वाला हो जाएगा। ठीक है, अब सो ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। कुछ और लिखा था यहाँ पे, रॉन्ग हो गया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, विनय अराइव्ड लेट, विनय अराइव्ड लेट, विनय कब आया, थोड़ा लेट आया, लेट मीन्स थोड़ा बाद में आया। तो लेट वर्ड वही मैं बताया था ना, ये वर्ड आया था ना हमारा, किस पे आया था, एडवर्ब ऑफ टाइम में आया था। तो ये क्या हो गया हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये किसको शो कर रहा है, ये पहुंचने पे, मतलब अराइव्ड को क्वालिफाई कर, अराइव्ड क्या है, अराइव्ड हमारी वर्ब है। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और वर्ब को क्वालिफाई वर्ड क्या है, लेट। लेट तो क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़े हैं। अब हम एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ेंगे। मतलब जब किसी स्थान की बात आ जाए, है ना, दीज वर्ड प्लेस एक्सप्रेस कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये बात लिखी हुई है ना। जब भी किसी स्थान को शो कर रहा है वर्ब, जब भी किसी स्थान को कोई वर्ड शो करे, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जो हम आपको अभी बिल्कुल बताने जा रहे हैं। देखिए मेन इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, देख लीजिए, ये हैं हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस के। जैसे क्या है, हियर, देयर, हाइदर, अप, है ना। हियर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, है ना, अप मीन्स ऊपर, इस टाइप के वर्ड। विदिन, इन, आउट, अवे, डाउन, एवरीवेयर, समवेयर। एक मिनट, हाँ और देख लीजिए, नाउ, एनीवेयर, विदाउट, एबव, बिलो, फॉर, नियर बाय, इनसाइड, आउटसाइड, आउटडोर्स, ऑन डोर्स। ठीक है,
तो ये जितने भी अभी मैंने वर्ड बताए, जितने भी ये यहाँ से लेकर के पूरे कहाँ तक, आउटडोर्स तक, ये जितने भी वर्ड हैं ये किसको शो करेंगे, प्लेस को। तो इनको भी ध्यान में रखना, इनको भी नोट डाउन कर लेना है। ये चीज़ें सब क्या हैं, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस की हैं। तो एडवर्ब ऑफ अगर प्लेस की हैं तो एडवर्ब ऑफ प्लेस की हम क्या करेंगे, ये नोट डाउन कर लेंगे। अगर नोट डाउन कर लेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या है, ही वॉज सिटिंग हियर, ही वॉज सिटिंग हियर, वह कहाँ बैठा है, वह यहाँ बैठा है। कहाँ बैठा है, यहाँ। बैठना को क्या है, ये सिटिंग क्या है, सिटिंग हमारा वर्ब हो गया। और कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ किसको क्वालिफाइड कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। हियर वर्ड कैसा है, ये हमारा प्लेस को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, प्लेस। मैंने अभी बताया था सबसे पहला ही वर्ड था हियर। तो ये जब तक चीज़ें आप याद नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें आपको आएंगी नहीं। ठीक है, अभी तो आप समझ ले रहे हैं, लेकिन अगर आप बाद में ये चीज़ पढ़ेंगे तो अगर याद नहीं है, अगर ये एग्जाम में पूछ लिया गया तो आप लोग बिल्कुल भूल जाएंगे। जैसे पूछ लिया गया हियर क्या क्वालिफाई, अब 4 ऑप्शन दे दिए गए आपके, एक वर्ब दे दिया गया, दूसरा दे दिया गया एडजेक्टिव, तीसरा दे दिया गया आपका एडवर्ब, है ना, चौथा दे दिया गया आपका नाउन। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको इतना पता है कि ये वर्ड कैसा है, किसको शो कर रहा है, तो आप तुरंत बता लेंगे कि ये हमारा एडवर्ब है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई ना। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेनी है। अगर ध्यान में आप लोग रख लेंगे तो ये इन चीज़ों को बार बार बताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको बताएंगे। ठीक है, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से ये भी देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, ही वॉज सिटिंग हियर, ये तो अभी मैंने बताया है ना। हियर क्या है, यहाँ पे, यहाँ है प्लेस। कैसा प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, अब सेकंड देखिए, सेकंड है हमारा माई ब्रदर इन लॉ इज आउट। माई ब्रदर इन लॉ इज आउट मतलब क्या है, ब्रदर इन लॉ कहाँ पे है मेरे, आउट। आउट मीन्स क्या होता है, बाहर। क्या है, बाहर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये किसको शो कर रहा है, वर्ब को शो कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ कहाँ पे है, बाहर है। तो बाहर वर्ड क्या शो कर रहा है, अभी आया था ना ये वर्ड, इन, आउट, अप, डाउन, ये सब क्या है, ये हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं, प्लेस को शो कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा सी लुक्ड अप। सी लुक्ड अप, वह ऊपर, उसको कहाँ देखा गया, उसको ऊपर देखा गया। अप मीन्स क्या होता है, ऊपर, उसने ऊपर को देखा। ऊपर क्या हो गया, ऊपर भी हमारा क्या शो कर रहा है, प्लेस शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, प्लेस शो कर रहा है। तो जब ये प्लेस शो कर रहा है तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है ना। अब बात समझ में आ रही ना, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। वर्ड कैसा है, प्लेस वाला। ठीक है, जैसे ये है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, मिस्टर ठाकुर लिव्ड देयर। मिस्टर ठाकुर लिव्ड देयर, तो मिस्टर ठाकुर क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, ये हमारा क्या हो जाएगा, लिव्ड हमारा क्या हो जाएगा, लिव्ड हमारा हो जाएगा वर्ब। देयर मीन्स क्या होता है, वहाँ। मिस्टर ठाकुर कहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं। तो वहाँ वर्ड क्या हो गया, ये हमारा प्लेस शो कर रहा है ना। क्या शो कर रहा है, प्लेस शो कर रहा है। तो प्लेस हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ, ये किसको शो कर रहा है, ये हमारा वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो जब वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो वो वर्ब, हाँ, जो वर्ब को क्वालिफाई करे तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई ना।
मतलब बस ये जान लीजिए जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है या एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है या फिर वो अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। बस इतना जान ली, बस उनकी आप प्ले जान लीजिए कि पोजीशन क्या है ना, उनकी बस पोजीशन जान लीजिए कि टाइम शो कर रहा है कि प्लेस शो कर रहा है कि और अदर एडवर्ब शो कर रहा है। बस इतना अगर आप लोग याद रखेंगे, जितने भी मैं वर्ड बताई हूँ, अगर ये वर्ड आपको याद रहेंगे तो बिल्कुल आपकी चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हाँ तो चलिए आज हम लोग क्लास यहीं तक समाप्त करेंगे। अगले दिन इसी टाइम पे हम आपको लेके आएंगे एडवर्ब ऑफ एडवर्ब के जितने भी और आगे के पार्ट बचे हुए हैं ये सब नेक्स्ट पे पढ़ाएंगे, नेक्स्ट डे। ठीक है, तो चलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।